कि चूँकि बिहार को कुछ मिला नहीं, बिहार के लिए जो विशेष पैकेज विकास के आयाम मिलने चाहिए वो मिलते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने मनमानेपन से जो विपक्ष के शासित राज्य हैं सूबे में, उनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन आज ममता बनर्जी जी नीति आयोग की नीयत को स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम किया और बताने का काम किया कि योजना आयोग को इसी के लिए समाप्त किया गया था ताकि नीति आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियति को लोगों पर थोपने का काम करे। ऑपोजिशन की बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं जाना, इसको किस तरह से? देखिए, नीतीश जी का नहीं जाना ये तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि चूँकि बिहार को कुछ मिला नहीं, बिहार के लिए जो विशेष पैकेज की बात की गई वो रीपैकेजिंग था। और वही योजनाएं जो महागठबंधन के कार्यकाल के समय पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नितिन गडकरी जी से स्वीकारता ली थी, जो पर्यटन के मामले में जापान भी गए थे। मालूम है कि बौद्ध सर्किट से जोड़ने का उनका जो एक्शन प्लान था, उसी के तहत वो जापान गए थे। और उसी बौद्ध सर्किट की बात कहीं ना कहीं जो बजट है उसमें भी की गई है। जो भागलपुर पीरपैंती थर्मल पावर की बात की गई है, 2014 का मामला है और 2014 में 3 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। उसमें भागलपुर पीरपैंती, बक्सर चौसा और लखीसराय कजरा का। लेकिन 2 योजनाओं को छुपा दिया केंद्र सरकार ने, 10 वर्षों तक चुप्पी साधे रहे। जब एनडीए के नाम पर सत्ता में वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कवायद करके अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं। डबल इंजन के नाम पर कहीं ना कहीं बिहार के हितों का जो नुकसान होते रहा है
उसी नुकसान की भरपाई के लिए नीतीश जी ऐसी राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति करके वो अपना और अपने लोगों का हित तो साध लेते हैं, लेकिन बिहार का हित नहीं साध पाते हैं। बिहार के लोगों का जो नुकसान होता है वो नीतीश जी के इसी रवैये के कारण हो रहा है। ये थे एजाज अहमद, जिन्होंने मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखी और साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को तो फायदा मिलता है, लेकिन बिहार और बिहार के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक।